किसान भाइयों, मार्केट में आज कई प्रकार के एनपीके अलग अलग ग्रेड में उपलब्ध हैं, जैसे 19 19 19, 18 18 18, 12 61 0, 13 0 45, 0 52 34 और 0 0 50 जैसे कई एनपीके अलग अलग रेशियो में उपलब्ध हैं, जिनको फसलों की अवस्था और आवश्यकता के अनुसार पर अलग अलग रेशियो में अलग अलग समय पर प्रयोग किया जाता है। जैसे पौधे की स्टेबलाइजिंग स्टेज में पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की समान मात्रा में आवश्यकता होती है, और वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वनस्पतिक विकास की अवस्था में पौधे को ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पौधे के फ्लावरिंग स्टेज और फ्रूटिंग स्टेज में पौधे को फास्फोरस और पोटेशियम की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इसी के अनुसार हमें फसलों की अवस्था के अनुसार कब कौन से एनपीके को कितनी मात्रा में देने की आवश्यकता होती है और कैसे दिया जा सकता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुशवाहा, स्वागत है आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, एनपीके का प्रयोग समझने से पहले आपको एनपीके का महत्व समझना आवश्यक है, जिसके बाद आप स्वयं ही एनपीके का प्रयोग फसलों की अवस्था के अनुसार आसानी से कर पाएंगे। एनपीके में एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब पोटेशियम होता है। और एक पौधे को अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, और इन 17 तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीन सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पौधे को अपने संपूर्ण जीवन काल में इन तीन तत्वों की सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए इन तीन तत्वों को प्राथमिक पोषक तत्व भी कहा जाता है। आमतौर पर एनपीके में तीनों तत्व समान अनुपात में या फिर अलग अलग अनुपात में होते हैं, जैसे 19 19 19, जिसका मतलब है इसमें नाइट्रोजन 19% है, फास्फोरस 19% है और पोटेशियम भी 19% है। तो सबसे पहले समझते हैं एनपीके 19 19 19 के प्रयोग के बारे में, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों समान अनुपात में पूरी तरीके से घुलनशील पाउडर फॉर्म में आते हैं, जिसका प्रमुख रूप से प्रयोग फसलों की स्टेबलाइजिंग स्टेज यानी रोपाई से लेकर वनस्पतिक विकास की अवस्था तक पौधे के स्वस्थ विकास जैसे नए पत्ते, शाखाओं को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 5 से 7 दिनों के अंतराल पर ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा 5 ग्राम प्रति लीटर दर से आवश्यकता अनुसार 10 से 12 दिनों के अंतराल पे पत्तों पर स्प्रे द्वारा भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका प्रयोग आप सभी प्रकार की फसलों में पौधे के वनस्पतिक विकास और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के कीटनाशक और फंगीसाइड के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, इसका प्रयोग करते समय आपको किसी भी प्रकार की सल्फेट युक्त फर्टिलाइजर जैसे मैग्नीशियम सल्फेट और नाइट्रेट फर्टिलाइजर जैसे कैल्शियम नाइट्रेट जैसी खादों के साथ मिलाकर प्रयोग ना करें, और सभी प्रकार के चिल्टेड न्यूट्रिशन जैसे चिल्टेड जिंक, चिल्टेड कॉपर, चिल्टेड आयरन जैसे सभी चिल्टेड न्यूट्रिशन के साथ मिलाकर तुरंत प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीके 1261 0 के बारे में, जिसमें नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 61% और पोटेशियम 0% होता है, जो कि एक हाई फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर है। इसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होने से यह जड़ों का विकास तेजी से करता है, और साथ में फ्लावरिंग स्टेज में फलों और फूलों के डंठल को मजबूत करता है, जिससे काफी हद तक फूल और फल गिरने की समस्या कम हो जाती है। इसका प्रयोग फसलों में फूल आने से पहले और फूल फल बनते समय करने से फूलों का साइज और फलों की संख्या बढ़ जाती है। अच्छे जड़ों के विकास के लिए फ्लावरिंग स्टेज में 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 5 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप इसका प्रयोग फसलों में फूल आने से पहले और फल बनने की अवस्था तक 5 ग्राम प्रति लीटर दर से आप स्प्रे के द्वारा 10 से 12 दिनों के अंतराल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके 1261 का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में लगभग सभी प्रकार के कीटनाशक और फफूंदनाशक के साथ प्रयोग किया जा सकता है। एनपीके 1261 का प्रयोग किसी भी प्रकार की सल्फेट युक्त फर्टिलाइजर और नाइट्रेट युक्त फर्टिलाइजर जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट जैसी खादों के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं किया जा सकता, और चिल्टेड फर्टिलाइजर जैसे चिल्टेड जिंक, चिल्टेड कॉपर, चिल्टेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलाकर आप तुरंत प्रयोग कर सकते हैं। अगला एनपीके ग्रेड है 0 52 34, जिसमें नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 52% और पोटेशियम 34% के रेशियो में 100% घुलनशील पाउडर फॉर्म में आता है, जिसे मोनो पोटेशियम फॉस्फेट भी कहा जाता है। इसमें फास्फोरस और पोटेशियम दोनों हाई परसेंटेज में होते हैं।
इसलिए इसका प्रयोग फसलों में रिप्रोडक्टिव स्टेज और राइपनिंग स्टेज यानी पौधे में फूल फल बनने की अवस्था से लेकर फल पकने तक की अवस्था में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग फसलों में फूल फल बनते समय करने से फसलों में फ्लावर ड्रॉप की समस्या कम होती है और फलों की गुणवत्ता में सुधार आता है। 05234 एनपीके का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में ड्रिप और फोलियर स्प्रे द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। ड्रिप के माध्यम से 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 5 से 8 दिनों के अंतराल पर और स्प्रे द्वारा 5 ग्राम प्रति लीटर दर से 10 से 12 दिनों के अंतराल में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एनपीके 05234 का प्रयोग किसी भी नाइट्रेट और सल्फेट युक्त फर्टिलाइजर के साथ ना करें और सभी प्रकार के चिल्टेड फर्टिलाइजर जैसे चिल्टेड जिंक, चिल्टेड आयरन, चिल्टेड मैग्नीज के साथ मिलाकर आप तुरंत प्रयोग कर सकते हैं। अगला एनपीके ग्रेड है 13045 जिसमें नाइट्रोजन 13%, फास्फोरस 0% और पोटेशियम 45% के रेशियो में 100% घुलनशील पाउडर फॉर्म में आता है। इसका प्रयोग फसलों में फ्लावरिंग स्टेज के बाद यानी पुष्पन अवस्था के बाद फ्रूट मैच्योरिटी यानी फलों की परिपक्वता स्टेज में प्रयोग किया जाता है। फसल की इस अवस्था में पौधे को ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है क्योंकि इस समय पौधे में फूल फल भी बनते हैं और फलों का आकार भी बड़ा होता है और साथ ही पौधे की ग्रोथ भी होती है। आमतौर पर फसलों की इस अवस्था में मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से फसलों पर अजैविक तनाव आ जाता है जिसको कम करने के लिए भी एनपीके 13045 का प्रयोग किया जाता है। मौसम के तनाव को कम करने के साथ साथ यह फसलों में फलों का वजन और चमक बढ़ाने में भी काम करता है। इसका प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में फलों का आकार और गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ मौसम के तनाव को कम करने के लिए 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से ड्रिप के माध्यम से 8 से 10 दिन के अंतराल पर प्रयोग किया जा सकता है और फसलों पर स्प्रे करने के लिए 5 ग्राम प्रति लीटर दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर प्रयोग किया जा सकता है। एनपीके 13045 का प्रयोग आप सभी प्रकार के कीटनाशक, फंगिसाइड और सभी प्रकार की खादों के साथ साथ जैविक उत्पाद के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला एनपीके ग्रेड है 0050 जिसमें 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर 100% घुलनशील पाउडर फॉर्म में आता है जिसको केमिकली सल्फेट ऑफ पोटास या फिर पोटेशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग फसल में फलों का आकार और दाना बनते समय किया जाता है। इससे फसल की उपज दर, गुणवत्ता और भंडारण क्षमता के साथ साथ पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। एनपीके 0050 में हाई पोटेशियम अनुपात होने के कारण पौधे में मौसम के तनाव जैसे सूखा, पाला आदि को सहन करने की क्षमता में सुधार आता है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग फसल की गुणवत्ता और उपज क्षमता बढ़ाने के लिए फलों का साइज बनते समय और फल पकते समय 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर दर से आप स्प्रे द्वारा प्रयोग कर सकते हैं और ड्रिप के माध्यम से 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 5 से 8 दिनों के अंतराल पर चला सकते हैं। किसान भाइयों, इसका प्रयोग आप सभी प्रकार की फसलों में सभी प्रकार के कीटनाशक और फफूंदनाशकों के साथ साथ लगभग सभी प्रकार की खादों के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आमतौर पर किसानों द्वारा एनपीके के इन्हीं ग्रेडों का अधिक रूप से प्रयोग किया जाता है जिनका उपयोग फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अभाव को कम करने के लिए किया जाता है, जिनकी मात्रा आप फसलों की अवस्था और आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी किसान भाई का कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही खेती किसानी से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।